कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले 13 मई के मार्केट की थाली की। बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन रहेगा। प्राइस सेक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक जो भी फैक्टर्स मार्केट को अफेक्ट करने वाले हैं, हर चीज को डिटेल में कवर करने वाला हूं। हम लोग देखने वाले ग्लोबल मार्केट क्या कर रहा है। यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया है, तो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा हमें क्या इंडिकेट कर रहा है उसे भी डिकोड करेंगे। गोल्ड सिल्वर कहां पे है, हर चीज को डिटेल में कवर करूंगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक करना। इस टाइप के लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। यहां पे अब अगर हम देखें सबसे पहले तो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। देखो सर, 12 मई को डेटा रिलीज हुआ है और आपको क्या समझना है, ये आया है फोरकास्ट की थी 3.7 की और अब ये आया कितना 3.8। तो ये भाई एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा आया है, फोरकास्ट से भी ज्यादा आया है, जो सोचा था उससे भी ज्यादा है। प्रीवियस क्या था 3.3% था। चलो भाई देखो, सिंपल आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ये इकोनॉमी है डेवलप्ड इकोनॉमी है और यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो 2% के पास में रहती है। 2% के पास में रहना ठीक है, लेकिन जब से टैरिफ लगाया, जब से वॉर शुरू हुई है, तब से ये जो है इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ती जा रही है। 3.8% भाई किसी भी लेवल से ये अच्छा डेटा नहीं है और यही मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये ना, इसका इफेक्ट पूरे ग्लोबल मार्केट पे है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूएस पे पड़ेगा, यूएस तो डायरेक्ट जो है इंपैक्ट मारता है पूरे ग्लोबल मार्केट को। तो ये डेटा बिल्कुल भी मतलब सही नहीं दिखता और बहुत ही ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना कि जो है नेगेटिव इंपैक्ट जो है पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए ये बन सकता है। ये डेटा हमें साफ नजर आ रहा है कि इन्फ्लेशन का डेटा यूएस का बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया। इंडिया का डेटा भी आया, लेकिन इंडिया का डेटा जो है ठीक है, इंडिया का डेटा इतना बुरा नहीं आया, 3.46 ही है। लेकिन वही है ना कि मतलब क्या है कि यार 3% की महंगाई, आप भी खुद सोचो, 3.46 के आसपास जो है इंडिया का डेटा है, लेकिन वो ओके ही है। यहाँ पे हम देखें तो ये है मेन कंसर्न, 3.8% यूएस की जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आ रही है। अभी देखिए 3.3 था, ओके था, लेकिन उससे पहले 2.4 भी था। अब ये 3.8 कहीं ना कहीं ठीक नहीं दिखता। अब हमें दिखता है कि इसके हिसाब से अगर हम कच्चा तेल देखें तो कच्चा तेल आपका $106 $160 के पास में चल रहा है। तो ये लगातार जो है डेफिनेटली एक इशू बना हुआ है हमारे लिए। हल्का सा थोड़ा बेटर हुआ है, कल 108 तक गया था और 108 से थोड़ा बेटर हुआ है ना, 108 से थोड़ा बेटर जरूर हुआ है। 106 107 के बीच में आया है, तो वहां से जरूर थोड़ा बेटर हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कंसर्न बना हुआ है। हल्का नीचे ऊपर से कुछ नहीं होगा, कुछ बड़ा हो। अब देखो, यूएस और ईरान तो आपस में लड़ने के लिए रेडी बैठे। यूएस तो बोल रहा है कि क्या है, ये जो आपका सीज फायर चल रहा है वो बिल्कुल लाइफ सपोर्ट पर है, कभी भी क्या है टूट सकता है, कभी भी टूट सकता है। ये है यूएस, सिंपल है ना, उनका धैर्य भी टूट रहा है। और ईरान तो बिल्कुल रेडी, ईरान कह रहा है कि हाँ भाई हम भी अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो ये दोनों ही अब कहीं ना कहीं, जैसे बोलते हैं ना कि लगातार एक दूसरे पे कोई ना कोई बयानबाजी चल रही है और कोई ऐसा नहीं कि हाँ आपस में लड़ भी नहीं रहे कि हाँ आपस में लड़ लें तो मामला जो है खत्म हो। बस जो है ना बयानबाजी चल रही है ऊपर नीचे से कि हाँ भाई हम लोग, ये दबाव बनाने की कोशिश। अब मेन जो है ट्रिगर वो है यूएस के लिए चाइना जा रहे हैं, ठीक है। कौन? आपके जो है ट्रंप और उनके साथ में कुछ 9 या 10 सीईओ भी जा रहे हैं वहां की मेन जो है। तो हो सकता है क्या कि भाई एक बड़ा डील करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यूएस जो है चाइना जा रहा है और चाइना में हो सकता है कुछ पॉजिटिव हो जाए। भाई चाइना भी तो बोलेगा कि आप हमारे लिए भी तो कुछ करो। तो हो सकता है कि वो बोले कि ईरान के साथ जो है आपकी डील फाइनल कर लो, तो हो सकता है वहां पे आपको कुछ डील होती हुई नजर आ जाए। लेट्स सी, हाँ फिंगर्स क्रॉस होने चाहिए। उसके बाद बात करें गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड आपका लगभग $4700 पे है। इसका चार्ट में लगातार आपको लर्निंग चार्ट जो मोहित शर्मा के चैनल पे डालता हूँ, यहाँ पे देखो $4700 ऊपर आपके पास ना 48 पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है। मतलब है ना, एक तरह से ये एक रेंज में फंसा हुआ है। आप अगर आओगे लर्निंग चार्ट मोहित शर्मा के चैनल पे, तो मैंने आपके साथ में ये चार्ट भी यहाँ पे शेयर किया हुआ है। ये देखो परफेक्टली गोल्ड का चार्ट जो है आपको रेंज में फंसा हुआ है। ये शेयर किया था मैं कल भी, गोल्ड फॉलोइंग दिस रेंज सिंपल। तो ये आप ना ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ध्यान रखना, माई रिक्वेस्ट है, कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं मिलती। लर्निंग पर्पस है, आपका माइंडसेट लर्निंग का है। आपको एक पर्टिकुलर सेटअप को मास्टरी करनी है, डबल डाइवर्जन सेटअप आरएसआई। अगर इसको सही से सीखना है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मेरे पास बाई सेल रिकमेंडेशन मत लेने आना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं सिल्वर। सिल्वर आपका 88 पे है भाई, सिल्वर थोड़ा बेटर हो रहा है, आज भी 3% ऊपर है, कल भी अच्छा जंप देखने को मिला। सिल्वर भाई अपने आराम से एकदम एक दौड़ लगा रहा है वापस से, वो जो 40 को मिली थी वहीं से वापस से आज भी जो है इस तरीके से। पहले कहाँ पे था, ध्यान रखो, मैंने आपको क्या बोला था, 82 अगर टूटता है तो एक शार्प मूव देखने को मिल सकता है, वही आपको हो रहा है। पहले हम कहाँ फंसे थे, 68 to 72 के बीच में फंसे थे, वहां से हम कहाँ पहुंचे, सीधा 75 76 वाले जोन में पहुंचे थे। मैंने हल्का सा डाला है, उसके बाद 82 पे जाके थोड़ा सा हमने टाइम पास किया, कंसोलिडेशन किया और वहां से तो भाई साहब रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो एक अच्छा मूव हमें सिल्वर में देखने को मिल रहा है। उसके बाद बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी की। गिफ्ट निफ्टी हमें यहाँ पर दिखा रहा है फ्लैट,
ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी आपको बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग के संकेत दे रही है। देख लो भाई, यहाँ पे हमने गिफ्ट निफ्टी देख लिया, लगभग 2 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, तो गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे हमें फ्लैट ओपनिंग ही दिख रहा है कि हाँ यार फ्लैट ओपन हो सकता है। तो ऐसे में हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए वो देख लेते हैं। तो ये भाई आपको समझना है, सबसे पहले तो पुट कॉल रेशियो बहुत ज्यादा, कल भी यहाँ से ही पुट कॉल रेशियो जो है ना अनबैलेंस हो रखा है। कुछ लोग बोले थे सर पुट कॉल रेशियो काम नहीं करता। देखो भैया कोई भी चीज 100% काम नहीं करती, इतना आप समझ के चलो, ठीक है। कोई भी चीज हो, चाहे दुनिया का सबसे बेस्ट टूल लिया ना, 100% कुछ भी काम नहीं करेगा। और स्पेशली जब मार्केट में न्यूज ड्रिवन, मार्केट न्यूज ड्रिवन जब होता है, जैसे कि कल क्या हुआ, रुपया लगातार टूट रहा था, रुपया जो है हमारा 95.74 का रिकॉर्ड लो बनाया कल। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इस तरीके का रिकॉर्ड लो जो है मार्केट के अंदर बन रहा है, पीएम मोदी लगातार मतलब एक दिन में 2 बार स्पीच दे रहे हैं इसके लिए, तो ये डेफिनेटली एक बड़ा कंसर्न है भाई। तो उसका इफेक्ट तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट के अंदर देखने को मिला। तो वही मैं आपको बोल रहा हूं, कोई भी इंडिकेटर है, कोई भी चीज है वो 100% इफेक्टिव नहीं होती। कोई भी चीज है वो 70% जो है उसकी एक्यूरेसी हो सकती है, अगर आप उसको सही से रिस्क मैनेजमेंट के साथ में फॉलो करो। अब क्या होता है, लोग क्या करेंगे, एक दिन ट्रेड करेंगे, ठीक है, कितने रुपए से, 1 लाख रुपए से, ठीक है, 1 लाख रुपए, दूसरे दिन सही लगा तो दूसरे दिन भाई, जब भी मार्केट के अंदर आरएसआई सेटअप ने यहां से रिवर्सल दिखाया, यहां पे रिवर्सल दिखाया, ऊपर आपको यहां पे रिजेक्शन दिखाया था, तो जब सब कुछ सही था, यहां पे मैंने आपको परफेक्टली इधर ही पकड़ के बताया कि हाँ एक आरएसआई डाइवर्जन सेटअप बन रहा है, तब तो सब कुछ ठीक है। लेकिन क्या है, जब लोग ना यहां पे कोशिश कर रहे हैं, तो भाई एक दिन उन्होंने 1 लाख से ट्रेड किया, दूसरे दिन 1 लाख से ट्रेड किया, जब उन्हें लगता है कि सेटअप बहुत अच्छे से काम कर रहा है, फिर सीधा ही 10 लाख से ट्रेड करते हैं और उस 10 लाख पे उनको होता है लॉस। यही माइंडसेट आपको समझना पड़ेगा। आपको क्या है, फोकस करना होता है सही रिस्क मैनेजमेंट पे। भाई 4 ट्रेड आपकी सही जा रही है, तो आप मान के चलो कि आने वाली 1 या 2 ट्रेड में लॉस हो सकता है। ये चीज़ ना बिल्कुल सिंपल है, इसमें कहीं बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना, ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा सा, और आप लोग क्या करोगे कि 4 ट्रेड आपकी सही गई है, 5वें ट्रेड में आप अपने पैसे को मतलब 5 गुना कर दोगे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों के साथ में होता है, तो ऐसे काम नहीं चलता भाई। सबसे पहले तो आपको, मैं कोई भी एनालिसिस करता हूँ, चाहे टेलीग्राम पे आपको देता हूँ, चाहे यहाँ पे, चाहे आपको ट्विटर पे, कोई भी एनालिसिस अगर कोई भी मेरे अलावा कोई भी आपको देता है, तो अपना विवेक जरूर लगाए, नहीं तो भारी लॉसेस आपको हो सकते हैं। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर डिस्क्लेमर आपको होना चाहिए। मैं बार बार तभी बोलता हूँ कि आई कैन बी 100% रहो, जिससे आपको समझ में आए कि ये एक एनालिसिस है, ये कोई आपको प्रिडिक्शन नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को समझना बात को। अब बात करते हैं सर यहां से कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो मेरा क्या कॉन्सेप्ट रहेगा। भाई सिंपल सी बात है, मार्केट बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड दिखता है बिकॉज ऑफ द पुट कॉल रेशियो। अब ना यहां से आपको समझना पड़ेगा, ये जो लेवल है जहां पे हम खड़े हैं, ठीक है, यह आपका लेवल है। यहां से मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, बहुत ज्यादा ऊपर की बात नहीं कर रहा, हम जस्ट टॉकिंग अबाउट 23,450 के हल्का सा ऊपर, यहां पे कहीं हम आ सकते हैं। ये मेक एंड ब्रेक है। अगर मार्केट यहां पे अगेन एक नेगेटिव कैंडल बनाती है लाइक दिस, जैसे ये बनी थी यहां पर, इस तरीके की, ये देखो बेरिश एंगल्फिंग यहां बना था, तो मार्केट अगर कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाती है, हम वापस से नीचे की साइड जा सकते हैं। ये लो ब्रेक होता है आपका अगर 23,355 का, अगर ये लो ब्रेक होता है तो मार्केट फर्दर गिर सकता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है। और मार्केट कहां तक जा सकता है, 23,100 कैन बी अ नेक्स्ट सपोर्ट जोन, ठीक है, ध्यान रखना 23,100 आपका नेक्स्ट सपोर्ट जोन होगा। उसके बाद वापस से एक बाउंस, तो ये आपको समझना पड़ेगा एक नेगेटिव, बहुत ज्यादा शार्प नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है। तो आप अगर मार्केट यहां से क्या है, इसको 23,450 पे एक रिजेक्शन लेता है, तो हम फास्ट देख सकते हैं 23,100 तक गिर सकते हैं। और अगर मार्केट ने क्या करा, इसका ब्रेकआउट ऊपर की साइड से दे दिया, किसका ब्रेकआउट दे रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं 23,500 के ऊपर जाके अगर हम थोड़ी देर भी टिक जाते हैं, तो 23,500 पे जो ओपन इंटरेस्ट है उनको पैनिक होना स्टार्ट हो सकता है, और फिर मार्केट के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग जो है शार्प आ सकती है, जो कि मार्केट को सीधा 23,750 की साइड में लेके जा सकती है। दैट मूव विल बी सो फास्ट, आपको बहुत फास्ट मूव हो सकता है मार्केट बिकॉज ऑफ द शॉर्ट कवरिंग। 23,500 पे जो शॉर्ट्स बने हुए हैं वो आपको एकदम से यहाँ पे बिखरते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि वो सब भी कल ही बने। वहां से आपको एक शार्प मूव मिल सकता है, जो कि 23,750 के लिए मार्केट को लेके जा सकता है। पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे ग्लोबल मार्केट। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ग्लोबल मार्केट कैसे दिखा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यूएस का इन्फ्लेशन डेटा कहीं भी ठीक नहीं दिख रहा, तो आपको यहाँ पे 12 पॉइंट के आसपास के डाउ फ्यूचर दिखा रहा है। हालांकि कल भी अच्छी खासी गिरावट थी यहाँ पे, S&P लगभग 11 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ में बंद हुआ था। नेस्डेक आपका लगभग 185 पॉइंट, मतलब ये इसमें बहुत बड़ी गिरावट थी नेस्डेक के अंदर। ऑब्वियस सी बात है कि भाई जब ये बढ़ा ज़्यादा है तो गिरने की पॉसिबिलिटी भी इसकी ज़्यादा है। उसके बाद यूरोपियन मार्केट पर भी देखो तो आपको दबाव साफ दिख रहा है।
डेक्स है, कैक है, ये भी अच्छा खासे गिरे हुए हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखें तो आपके सामने गिफ्ट निफ्टी इस समय पे फ्लैट ओपनिंग के संकेत दिखा रहा है। निकी आपका लगभग 150 पॉइंट के आसपास गिरा हुआ है। हैंसेंग लगभग 60 पॉइंट के आसपास गिरा हुआ है, हालांकि बाजार ये बंद है 13 मई के। उसके बाद यहाँ पे देखो तो ये देखो कोरिया का बाजार हल्का फ्लैट ओपन जो है यहाँ पे हमें दिखता हुआ नजर। तो कोरियन मार्केट आपको देख लो, चाहे आप निकी देख लो, तो हल्का दबाव जरूर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यूएसडी आईएनआर मैंने आपको बताया 95.66 देख लो भाई, आपके सामने एक बड़ा कंसर्न जो है हमारे लिए ये है। इसके ऊपर ना जब अब सब लोग बात करें, मैं पिछले एक महीने से आपके साथ लगातार बोल रहा हूं कि मेन कंसर्न यही है। सरकार को कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे एफआईएस को लेके आने के लिए, क्योंकि एफआईएस की सेलिंग भी तो बहुत बड़ा ट्रिगर है भाई। कच्चा तेल हम खरीद रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये हमारा इश्यू तो है ही है। उसके बाद गोल्ड हमारे पास सेकंड नंबर पर आता है, और तीसरा एफआईएस जो है लगातार सेल कर रहे हैं। तीन बड़े ट्रिगर है भाई। कच्चे तेल में तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो खरीदना पड़ेगा ही, चाहे किसी दाम में है। गोल्ड में आपने अपील कर दी, हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिले, लेकिन एफआईएस के लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जिस तरीके के आपने टैक्सेस लगा रखे हैं, आपने एसटीटी भी लगा रखा है, आपने एलटीसीजी भी लगा रखा है, तो कुछ ना कुछ रियायत हमें देनी पड़ेगी, तभी जाके कुछ यहाँ पे एफआईएस की एंट्री हो सकती है वापस से, या उनका बेचना एटलीस्ट रुक सकता है। जो लगातार 7-8 हज़ार करोड़ डेली के बेच रहे हैं वो रुक सकता है। बात करते हैं कैश मार्केट में कल कितना बेचा है एफआईएस ने, तो यहाँ पे लगभग 2000 करोड़ का बेचा है एफआईएस ने। इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 2500 करोड़ का, और स्टॉक फ्यूचर में लगभग 651 करोड़ का। मतलब किसी भी मार्केट में खरीदने के लिए राजी नहीं है, ठीक है। 4500 करोड़ तो यही हो गया। उसके सामने फिर 5100 करोड़ का नेट बेचा है कल भी। लेकिन इतनी अच्छी बात जरूर है इस समय कि डीआईएस ने दिल खोल के खरीदा है कल। 7990 की बड़ी खरीदारी जिसे हम बोलेंगे, वो आपको कल यहां पे आती हुई नजर आई। इंडिया विक्स 3.9% जो है बढ़ा है। निफ्टी आपका 1.8% टूट के बंद हुआ, और सेंसेक्स भी 1.9% टूट के बंद हुआ था। ऐसे में डेटा मेरा क्या था, डेटा भाई इसको भी समझ लेते हैं भाई क्या आया है। यहां पे आप देखोगे तो लगभग 2.5% कल प्रो ने बेच दिया है। तो 2.5% जो है प्रो बेच के क्या हुआ है, बहुत ज्यादा तो हल्का नहीं हुआ अभी भी। 62 पे से कहां पे आया, 59 पर, तो एक स्टेप पीछे जरूर लिया है। मैं एक्चुअली सोच रहा था कि शायद इसकी खरीदारी आएगी, लेकिन कल तीनों बड़े दिग्गजों ने क्या है बेचा है। लेकिन कल मैं ना कल का डेटा को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लूंगा, क्योंकि हालांकि ये वीकली एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी नहीं थी, तो कोई एडजस्टमेंट बहुत बड़े नहीं है। लेकिन वीकली एक्सपायरी के डेटा को मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। आई विल वेट फॉर टुडे, ठीक है। मैं आज का दिन वेट करूंगा कि ये भाई सब कहाँ क्या करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो आज का डेटा जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। क्या ये 60 के ऊपर वापस जाता है, या 60 के नीचे आपका 55 के पास में जा रहा है। अगर ये 55 के पास में जा रहा है, इसका मतलब ये भी बैक ऑफ हो रहा है। हमें भी थोड़ा सा शांत होना पड़ेगा, हमें भी देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या कर रहा है। अगर ये 60 के ऊपर बन जाता है वापस से, इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहां से मार्केट एक रिबाउंस देने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऑलरेडी हम एक अच्छे सपोर्ट पे आ चुके हैं। तो मार्केट देखो अच्छा सपोर्ट कौन सा है, देखो सिंपल समझाओ, 23,625 विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये मैंने आपको कल ही बोला था कि एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है, लेकिन मार्केट ने न्यूज के इफेक्ट में इसको तोड़ दिया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां है, 23,300 एक अच्छा सपोर्ट है, और इसके ब्रेकआउट के बाद 23,100 ये मुझे लगता है ऐसा जोन है जहां से मार्केट के अंदर जो गैप बना हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे वो फिल हो जाएगा, और वहां से मार्केट एक रिवर्सल दे सकता है। और अगर ये रिवर्सल नहीं आता यहां पे, ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर रिवर्सल नहीं आता यहां पर तो फिर डेफिनेटली बड़ा जो है मार्केट के अंदर डेंट जो है आपको आता हुआ दिख सकता है। बात करते हैं एफआईएस ने 0.52% बेचा था, इसके बाद डीएस ने लगभग 0.6% बेचा। तो तीनों ही बड़े दिग्गजों ने कल बेचते हुए नजर आए। ये बिल्कुल भी अच्छा डेटा नहीं है, लेकिन मैं एक दिन का वेट और करूंगा कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी बड़ा एनालिसिस करने से पहले। आई विल वेट फॉर आज का डेटा, और ठीक है। तो रात को 9 बजे वाला सेशन बिल्कुल मिस मत करना। कल मेरा सही में मूड अच्छा नहीं था, दिस इज द रीजन मैं कल वीडियो नहीं बनाई। लेकिन क्या है कि भाई शो मस्ट गो ऑन, वो वाली बात है कि आपको अपना काम करते रहना है, चाहे कोई कुछ भी कहे। आपको फोकस के साथ अपने काम पर कभी भी ईमानदारी के साथ में उसको लगे रहना है, उसमें कहीं आपको कोई कभी नहीं छोड़नी होती। तो अब मैं अपना पूरा 100% उसमें देने के लिए बिल्कुल रेडी हूं। तो अब प्राइस सेक्शन क्या कह रहा है सर, प्राइस सेक्शन बिल्कुल नेगेटिव है। कहीं भी इसमें एक जरा भी वो दिख नहीं रहा कि हाँ यार कुछ अच्छा दिखता है, नेगेटिव दिखता है। विक्स भी आपका नेगेटिव है। गोल्ड एंड सिल्वर थोड़े से पॉजिटिव दिखते हैं। गोल्ड वेट एंड वॉच और सिल्वर आपका पॉजिटिव दिख रहा है। एफआईएस जो है ये राजी नहीं है भाई, नेगेटिव ही रहेंगे। डीआईएस मुझे थोड़े पॉजिटिव दिख रहे हैं, कल अच्छा खासा कैश मार्केट में खरीदा है। प्रो भी मुझे भाई ये भी अभी पॉजिटिव ही है। कच्चा तेल भाई नेगेटिव है डेफिनेटली। पुटको रेशो तगड़ा पॉजिटिव, अगर मैं एक बड़ा पॉजिटिव बोलूंगा तो पुटको रेशो बोलूंगा। पी रेशो भी पॉजिटिव है। यूएस मार्केट नेगेटिव, एशियन मार्केट नेगेटिव, यूएसडी आईएनआर नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं इस थाली को सजाऊं तो मुझे क्या दिख रहा है, 4, 5, 6, 7 नेगेटिव टिकर दिखते हैं, 5 जरूर छोटे पॉजिटिव टिकर हैं, और एक वेट एंड वॉच वाला टिकर यहां पे दिखता है। ये हिसाब से मेरी मार्केट की थाली है। आप अपने लेवल्स के हिसाब से जरूर काम करें। आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया हुआ टेलीग्राम, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप जरूर ज्वाइन करना लर्निंग पर्पस से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।